बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 28 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। बेसिकली एक ख़बर से जुड़ी तीन अलग अलग ख़बरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। सदारती निज़ाम हुकूमत के नफाज के मामले पर बात काफ़ी आगे चल निकली है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से सदारती निज़ाम की हमायत में बाकायदा बयान दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक और शहरी डॉक्टर सादिक अली की जानिब से सदारती निज़ाम के नफाज पर अवामी रेफरेंडम कराने की एक और दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त की ख़ास बात यह है, ख़ासा यह है कि डॉक्टर सादिक अली ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की जो खामियाँ हैं, जो नकाइस हैं, वो बड़े मौसर अंदाज के साथ, ठोस दलाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की हैं। इस खबर की तफसीलात आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा यह है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से आशूरा के बाद एक तरफ रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपोजिशन जमातों को अपना वाज़े अल्टीमेटम दे दिया है। ये आज की हमारी खबरें हैं जो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी सदारती निज़ाम हुकूमत के नफाज के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेसिडेंशियल हुकूमत की निज़ाम की हमायत में जो बयान दिया है उसे आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन डॉक्टर सादिक अली की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दरख्वास्त में डॉक्टर साहब की जानिब से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की खामियों को, नकाइस को बड़े मौसर अंदाज में पेश किया गया है। डॉक्टर सादिक अली ने इन पर्सन ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। डॉक्टर साहब जो है वो पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं। अपनी दरख्वास्त में डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुलाई 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने 4 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा, जिसमें उनकी जानिब से खान साहब से ये कहा गया कि मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से अवाम की राय जानने के लिए एक रेफरेंडम कराया जाए, और अवाम अगर सदारती निज़ाम हुकूमत के हक़ में वोट देते हैं तो आपको मुल्क का जो पार्लिमानी निज़ाम है उसे सदारती निज़ाम हुकूमत पर मुंतकिल कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मेरे इस ख़त का वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिसे 2 साल गुजर चुके हैं, कोई जवाब आज तक जो है वो नहीं दिया गया। अपनी दरख्वास्त में डॉक्टर सादिक अली पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की खामियों के हवाले से ये ज़िक्र करते हैं कि अगर आप इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तहत जो पाकिस्तान की 30 साल पहले 35 साल पहले जो पार्लियामेंट थी उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, तो जो चेहरे आज से 30 से 35 साल पहले पार्लियामेंट में बैठे थे, आज भी आपको वही चेहरे जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए दिखाई देंगे। ये भी उनकी जानिब से दलील दी गई है कि अगर कोई चेहरा आपको आज पार्लियामेंट में दिखाई ना दे तो उसका बेटा पार्लियामेंट में बैठा होगा, उसका भतीजा पार्लियामेंट में बैठा होगा। और डॉक्टर साहब अदालत के सामने ये कहना चाहते हैं कि चंद खानदानों ने पार्लियामेंट को इस निज़ाम हुकूमत के तहत जो है वो कैप्चर कर रखा है। इसमें डॉक्टर साहब की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस निज़ाम हुकूमत के तहत जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें अगर कोई अहल शख्स है, कोई बासलाहियत शख्स है, अगर कोई शख्स मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो उसे कामयाबी हासिल इस निज़ाम के तहत नहीं हो सकती। लेकिन जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्हें NRO दिए गए, जिनके नाम JIT में आए, वो इसी निज़ाम हुकूमत के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, और कामयाब होने के बाद पार्लियामेंट में बैठकर 22 करोड़ अवाम पर हुकूमत करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि 1947 से लेकर आज तक जो करप्ट टोला है वो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, हुकूमत कर रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मुल्क में इस निज़ाम हुकूमत के तहत इलेक्शन का निज़ाम है उसमें उम्मीदवारों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो थोड़ा सा पोर्शन रखा गया है कि आप मुशीर के तौर पर, मुआवने खसूसी के तौर पर टेक्नोक्रेट ला सकते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि बैरून मुमालिक से जो इम्पोर्टेड लोग हैं उन्हें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया जाता है, और जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है वो लोग अपना बैग उठाकर पाकिस्तान से वापस चले जाते हैं। डॉक्टर साहब अपनी दरख्वास्त में ये भी कहते हैं कि मुल्क में जो लोकल बॉडी सिस्टम है, वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का, चाहे वो पार्लिमानी निज़ाम हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, उसका एक बड़ा खासा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है लोकल बॉडी सिस्टम। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें हैं,
उन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है, गैर मौसर बना के रख दिया है। डॉक्टर सादिक अली ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि कायदे आज़म जो हमारे कायदे आज़म हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ पर मेरिट होगा, यहाँ पर शफाफियत होगी और लोगों को गवर्नेंस तक जो है वो आसानी से रसाई हासिल होगी। लेकिन जो कायदे आज़म का नज़रिया था उसे चोक कर दिया गया। मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत है उसे नज़रिया ज़रूरत के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर एडहॉकिज़म के तहत चलाया जा रहा है। इस दरख्वास्त में यह भी जिक्र किया गया जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया तो उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बजाय पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना जो है इसको तरजीह दी। और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है डॉक्टर सादिक अली की जानिब से कि मेरी इस दरख्वास्त को आप समाअत के लिए मुकर्रर करें और जब इस दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, कन्वेंशनल मीडिया पर, ताकि अवाम इस यूनिक मुकदमे की समाअत को जो है वो बराह रास्त अपनी आंखों से देख सकें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस निज़ाम हुकूमत में जो प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है वो बराह रास्त अवाम के खुद उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अपने सदर का इंतखाब करते हैं और जो सेनेटर का इंतखाब है वो भी बराह रास्त उसमें अवाम की शमूलियत होती है और अवाम अपने सेनेटर का बराह रास्त इंतखाब करते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि इस निज़ाम हुकूमत के तहत जो मेरिट है, जो शफाफियत है वो खासी हद तक बढ़ जाती है और जो अहल लोग होते हैं, जो बासलाहियत लोग होते हैं, जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें नवाजा जाता है, उन्हें आगे लाया जाता है ताकि मुल्क की तरक्की में ऐसे लोग जिनमें जोश भी है, जज्बा भी है, जिनमें सलाहियत भी है, कैपेसिटी भी है, अहलियत भी है, उन्हें आगे लाया जाता है ताकि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें। अब हम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत में बयान दिया गया है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंकर अरशद शरीफ साहब को एक डिटेल इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपोजिशन के हवाले से भी बात की, अपोजिशन के एनआरओ के हवाले से भी बात की और ये भी कहा गया कि जो तुर्की के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, जो तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को सदारती प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जो है वो शिफ्ट किया गया। खान साहब ने यह कहा कि आज अगर आप तुर्की को मुआशी तौर पर तरक्की करता हुआ देख रहे हैं तो उसकी वजह यह भी है कि 2017 में तुर्की ने अपना जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया और जो उनके एक्सपर्ट लोग थे मुख्तलिफ शोबाजात के, उन्हें लाया गया, उन मुख्तलिफ शोबों में बिठाया गया और आज जो है वो लोगों के सामने मिसाल है तरक्की के बड़े कामयाबी के साथ वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। खान साहब ने यह भी कहा कि जब आप अहल लोगों को, बासलाहियत लोगों को आगे नहीं लाएंगे, सिस्टम में फिट नहीं करेंगे तो किस तरह से मुल्क तरक्की कर सकता है, मुल्क आगे बढ़ सकता है और हम किस तरह से जो है वो मुल्क की बेहतरी के हवाले से काम कर सकते हैं। और खान साहब ने इसी इंटरव्यू में अपनी कुछ बेबसी का भी जिक्र किया कि हमें चूंकि अक्सरियत नहीं मिली तो उन्होंने बराह रास्त ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि हमें अपने इत्तेहादियों को राज़ी करने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इत्तेहादियों से ताल्लुक़ है, जिन्होंने अपनी शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं, जो वज़ीर बनना चाहते हैं और हर वक्त जो है वो वफाकी वज़ीर या सूबाई वज़ीर बनने के लिए वो तैयार बैठे हैं कि कब उन्हें कॉल आए और वो वज़ीर का जो है वो हल्फ उठा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जो फेडअप की कानून साजी के मामले पर पार्लियामेंट में हुआ, इसकी अवाम के सामने एक एविडेंस चली गई है कि एक नेशनल इंटरेस्ट में कानून साजी होने के लिए जा रही थी लेकिन अपोजिशन की जानिब से उसे सबोताज कर दिया गया। खान साहब ने बताया कि इसका हल हमने ये निकाला है कि अशूरा के बाद हम सितंबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं और इस इजलास में भी अगर अपोजिशन की जानिब से कोई हैंकी फैंकी की गई हुकूमत को, इस मामले पर जो है वो इस मामले पर हुकूमत को शिकस्त देने की कोशिश की गई तो फिर पूरी आवाम गवाह होगी कि नेशनल मफाद की, कौमी मफाद की जो कानून साजी है उस पर किस तरह से अपोजिशन अपने मफाद को जो है वो तरजीह देती है। ये फिर खुलकर आवाम के सामने आ जाएगा और फेडअप की ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाता है तो हमारी हुकूमत इस सारे मामले पर जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन जमातें होंगी जो फेडअप की कानून साजी से मुतल्लिका जो 2 कानून हैं, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फेडरल कैपिटल मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले से, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन के कंधों पर होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने तो अपना अल्टीमेटम वाज़े कर दिया कि वो भरपूर कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर जो
फैटफ की जो रिक्वायरमेंट है, जो मतलूबा जो कवानीन है, उन्हें पास करवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने आशूरा के बाद जो है वो रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो भी शरीक होंगे। और मौलाना की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो छोटी मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनका इजलास बुलाया गया था। 7:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ, जो तकरीबन जाके 10 साढ़े 10 ख़त्म हुआ। और इस इजलास में अशूरा के बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया। और फैसला ये हुआ है कि रहबर कमेटी के इजलास में जो भी फैसला किया जाएगा, तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से उसे उनकी सियासी जमातें हर हाल में फॉलो करेंगे, उनकी पैरवी की जाएगी। और इसमें यह भी बताया गया है मौलाना की जानिब से कि इस रहबर कमेटी के इजलास के ज़रिए जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है और जो एजेंडा है APC का, उसे तय किया जाएगा। तो इससे लग रहा है कि सितंबर के बाद जो सियासी हलचल है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। लेकिन खान साहब की जानिब से जहां सितंबर के पहले हफ्ते का जिक्र किया गया, वहां खान साहब ने यह भी बताया कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जो पावर सेक्टर की जो पॉलिसी तैयार की गई है, जो प्लान तैयार किया गया है, वो हम आवाम के सामने रखेंगे। और इसमें जो IPPs के जो मुआहदे हैं, वो भी हम आवाम के जो है वो सामने रखेंगे, आवाम को बताएंगे कि पावर सेक्टर के हवाले से हुकूमत क्या नई पॉलिसी लेकर आ रही है। ये नाजरीन आज की हमारी खबर थी, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में नई खबर के साथ आपकी वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।